हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल मैं गुलाम सर और मैं हूँ वली और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं सुशांत सर की वीडियो है भाई मालदीव की। और मुझे लगता है कि कुछ पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र है। आप देखो इन्होंने क्या भंड मारी है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मालदीव पर ही नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की इस वीडियो में बात होगी मालदीव की, पाकिस्तान के उस खौफ भरी रात की, और साथ ही नरेंद्र मोदी का वो डर जो कि भारत के लिए अच्छा है। वो डर जो दुनिया महसूस कर रही है नरेंद्र मोदी से, वो डर भारत के लिए कैसे अच्छा है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये जिक्र है कि पाकिस्तान में कत्ल की रात, ये कत्ल की रात का क्या किस्सा है और उसको लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, आज इस वीडियो में ये भी मौजूद है। लेकिन उसके पहले जो भारत और नरेंद्र मोदी की ताकत, भारत और नरेंद्र मोदी से जो दुनिया डर रही है, जो दुनिया में एक कद भारत का बढ़ा है, नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, आज उसकी ताकत पहले आपको दिखाता हूं। कैसे मालदीव को लेकर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई, मतलब मालदीव एकदम कांप रहा है, वैसी स्थिति हो गई है कि मालदीव में लोग घबरा गए कि भैया पूरा टूरिज्म हमारा तहस नहस हो जाएगा, हमारा घर कैसे चलेगा, रोजगार कैसे चलेगा। तो भैया भिड़ने के पहले सोचना था, चीन की गोद में जाके बैठने के पहले सोचना था। हाँ। लेकिन अब वहां से सरकार ने 3 अपने मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। वहां से लगातार कहा जा रहा है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने जो कहा इनका है भय। सब लोग जो है मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगने वाले मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है उसने आज मालदीव के जो एनवॉय हैं उनको भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में उनको बुलाया था भाई साहब। और इनके साथ जो हुआ उसको अगर आपको समझना है तो आपको इस ट्वीट में देखना होगा। किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया कि 9:35 पे भाई साहब जो है हाई कमिश्नर वो अंदर घुसते हैं, 9:40 में इब्राहिम शाहीन ये जो हाई कमिश्नर है वो बाहर आते हैं। और भाई साहब का जो ये चेहरा है, इस चेहरे पर आप देखिए पूरा भाव लिखा हुआ है कि अंदर इनके साथ क्या हुआ है। 5 मिनट में आपको याद होगा कनाडा वालों से कनाडा में जब जो चीजें हुई थी उसको लेकर किस तरह से कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया गया था और 5 मिनट भाई कैसे पैर पटकता हुआ बाहर गया था। मतलब समझ में आ गया था कि अंदर ठोक दिया गया भाई। उसी तरह से इनके साथ क्या हुआ, इनका वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बार विजुअल दिखाता हूँ जब ये बाहर आए, इन तस्वीरों को देखिए। भाई पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अंदर हुआ है उसका तनाव जेम्स बॉन्ड की तरह चलता है, हुआ है, चेहरा तमतमाया हुआ है, वाकई बंदा परेशान है। माफी मांग के आए होंगे, वैसी वाली स्थिति नजर आ रही है। तो ये करो इसकी कॉल रिकॉर्ड हो ना अभी जो इसने की है उसी वक्त, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार देश के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आप देखिए किस तरह से पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। लोगों ने तो कहा कि हम ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं, हम मालदीव नहीं जाएंगे। उसी तरह से आप देखिए राज ऋषि सिंह, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और बिजनेस ऑफिसर है मेक माई ट्रिप के, वो कह रहे हैं कि भैया अब हम मालदीव छोड़ो, हम लक्षद्वीप को हमने देख लिया और वहां पर 3400% इंक्रीज इन ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस एवर सिंस पीएम विजिट। यानी पीएम जब से लक्षद्वीप गए 3400% का उछाल आया है। जो लोग सर्च कर रहे हैं कि लक्षद्वीप के लिए कैसे जाया जा सकता है, लक्षद्वीप में तो अब क्या कर रहे हैं, बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू कर रहा है मेक माई ट्रिप। और वहां पर मेक माई ट्रिप जो है वो भारत के अलग अलग जो बीचेस है उसके लिए एक प्लान बना। इतना पब्लिक का सपोर्ट मिल गया भारत में टूरिज्म को, भारत के बीचेस को बढ़ाने के लिए। ये भाई साहब जो है ये ईज माई ट्रिप के को फाउंडर है, इनका नाम है प्रशांत पिट्टी। इन्होंने कह दिया कि हम जो है अयोध्या और लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने पर काम करेंगे और हम मालदीव के लिए कोई बुकिंग नहीं है। अब जाओ कैसे जाओ, ग्रेट स्टेप। जो अपने यहाँ कुछ चिंदी हैं उनमें से कुछ लोग तो जाने का प्रयास करेंगे ही मालदीव। इज माई ट्रिप करेगा, हम नहीं ले लेंगे, जाओ खुद तैरते हुए चले जाओगे क्या। उसी तरह से मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह जो बाकी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े। ये नरेंद्र मोदी की ताकत पूरे देश को। और जैसे आपको याद होगा गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन हुआ जिससे अंग्रेज हिल गए, उसी तरह से ये नरेंद्र मोदी के नए भारत का असहयोग आंदोलन।
जिससे अंग्रेज यानी कि विदेशी मालदीव वाले हिल गए। ये नरेंद्र मोदी की ताकत, जो गांधी जी ने ताकत क्रिएट की थी वही आज मोदी कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे गांधी जी के पीछे देश खड़ा हो जाता था वैसे आज नरेंद्र मोदी के पीछे देश खड़ा हो। सही बात। ऐसा किसी और लीडर के लिए देश में नजर नहीं आता। इसी तरह से आपको मैंने तस्वीर दिखाई कि क्या चल रहा है। इवन आप देखिए कि इजराइल जो है उसने कह दिया कि हम जो है इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी भारत के साथ मिलकर लक्षद्वीप में बेहतर प्रोजेक्ट करने के लिए इजराइल तैयार है। दुनिया इस वक्त भारत के साथ आने के लिए परेशान है। वाकई ये नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत बनाई। ये नरेंद्र मोदी और भारत से दुनिया डर रही है कि अगर इनके साथ नहीं चले तो हम पीछे छूट जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी भारत की ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रहने वाली, जहां दुनिया जो है वो पाप पाप कर रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं दूसरी बड़ी खबर, फिर आता हूं पाकिस्तान के खौफ की रात पर। आपको याद होगा अभी हाल में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने सफल ऑपरेशन किया सोमालिया में जाकर। जहाज जो हाईजैक हुआ था उससे 15 भारतीयों को बचा कर निकाला था। ये देखिए किस तरह से अपना जो मार्कोस है वो गए, जैसे फिल्मों में सीन होता है बिल्कुल। ये बड़ा सा जहाज है, इसमें लुटेरे बैठे हुए वहां घुसे और सबको ठोक ठाक के अपने लोगों को बचा कर लिया। आप तस्वीर देखिए कितनी दूरी थी इसकी, यहाँ अपना भारत और यहाँ सोमालिया, इतना पूरा कवर करते हुए गए, और वहां पर देखिए कैसे यहाँ नीचे लगा कि बड़ा सा जहाज है, ऊपर चढ़े और वहां से अपने लोगों को बचा। एक बार इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आगे की बात बता। तो सेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। सोमालिया से अपने लोगों को भारतीय सैनिक जाते हैं, बचा के ले आते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, नरेंद्र मोदी फोन करते हैं रोको थोड़ा, अपने लोगों को निकालना है। नरेंद्र मोदी अपने लोगों को बचाकर निकाल कर ले आते हैं। भारत का झंडे का सहारा लेकर पाकिस्तानी भी साथ में सटे सटे निकल के चले आते कि हमको भी ले चलो, हमारा वाला तो बचाएगा। ये नए भारत की ताकत है बॉस। दुनिया के बड़े बड़े देश नरेंद्र मोदी को जब बॉस बोलते हैं तो वो भारत को बॉस बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत, जो एक भारतीय के तौर पर आपको गर्व से भर देना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी से नफरत कीजिए, देश से नहीं ना नफरत करते हैं, देश की ये ताकत देखकर आपको अच्छा लगना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान तक थरथर कांपता है, कैसे नरेंद्र मोदी का खौफ, भारत का खौफ पाकिस्तान के अंदर है, उसकी खबर भी बताता हूं। ये सब उदाहरण है कि 9 मिसाइलें तैयार थी। घबराए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने आधी रात पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने कत्ल की रात बताया था। ये कत्ल की रात वाला किस्सा क्या है अब आपको ये बताता हूं, और ये बड़ा खुलासा हुआ है किताब में, क्योंकि आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन सबको याद है, जिन्हें पाकिस्तान खुद छोड़ने आया था। ये देखिए, ये पाकिस्तान के लोग जो है वो छोड़ने के लिए आए थे विंग कमांडर अभिनंदन, एकदम बढ़िया से जाओ भैया तुम जाओ। जबकि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा, अब विंग कमांडर अभिनंदन बचेगा नहीं बचेगा। कुछ लोग ये कहने लगे कि इमरान खान ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, शांति के दूत हैं, उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया। कोई शांति का दूत नहीं था इमरान खान, उसकी जो है हालत खराब थी, पाकिस्तान की हालत खराब थी। ये अब खुलासा हुआ है एक नई किताब में, एंगर मैनेजमेंट। ये किताब जो है ये लिखी है भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया, जो उस वक्त पाकिस्तान में पोस्टेड थे। उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है कि इमरान खान का कोई दिल बहुत बड़ा नहीं था। इमरान खान की हालत खराब हो गई थी क्योंकि भारतीय सेना ने हमले की तैयारी कर ली थी और पाकिस्तान की तरफ 9 भारतीय मिसाइलें तैनात कर दी। और ये किताब में खुलासा हुआ है कि आप देखिए भारत ने
कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तानी गई थी। हालांकि बिसारिया की किताब के मुताबिक पश्चिमी देशों के राजदूतों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ ने अपनी फौज की तरफ से भेजा एक मैसेज पढ़ा। इसमें लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तानी, यानी पाकिस्तान की फौज ने बताया था कि भैया अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो ये 9 मिसाइलें नरेंद्र मोदी ने बोला है कि उधर ठोक दो। ये हालत थी पाकिस्तान की, कांप रहा था पाकिस्तान, इसलिए अभिनंदन छोड़ा गया था। हमारे यहाँ जो एजेंडाधारी कह रहे थे कि इमरान खान का दिल बड़ा है, पाकिस्तान शांति का प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं, उनकी लगी पड़ी। ये अब खुलासा हो रहा, और ये इसमें ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन के, अमेरिका के जो उच्चायुक्त वहां पर थे उनको बुला बुला के 3-3 बार पूछा गया कि आप लोग बताइए इंडिया कुछ करने वाला है क्या, इंडिया कुछ करने वाला है क्या, और सब यही कह रहे थे कि मोदी ठोक देगा बॉस, फिर हमको मत कर। तो ये अब किताब में खुलासा हुआ है, ये भारत का डर था पाकिस्तान के अंदर, मोदी का डर था। इमरान ने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी। इसी किताब में बिसारिया ने खुलासा किया कि उन्हें आधी रात को इस्लामाबाद में भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त सोहेल महमूद का फोन आया। उन्होंने कहा कि इमरान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली में लोगों से पूछताछ की और वापस महमूद के पास पहुंचे और कहा कि मोदी उस समय उपलब्ध नहीं थे और कोई भी जरूरी संदेश खुद उच्चायुक्त को दिया जा सकता है। उस रात बिसारिया ने महमूद से दोबारा बात नहीं, यानी उस रात नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर था। इमरान खान सोच रहे थे कि भैया बात कर लें, नरेंद्र मोदी को थोड़ा समझा दें कि भाई कुछ हमको ठोकना मत, लेकिन नरेंद्र मोदी का आरोप देखिए, वहां अभिनंदन फंसा हुआ है, अपना विंग कमांडर अभिनंदन। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान से बात नहीं की कि बात नहीं होगी बॉस, या तो तुम छोड़ोगे और नहीं तो फिर तुम भुगतोगे, ये वाला मैसेज। ये खुद उस वक्त भारत के जो उच्चायुक्त थे वहां पर वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रयास किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की। इतना नहीं, रात भर भारतीय राजदूत को समझाता रहा पाकिस्तान। इनमें से कुछ राजदूतों ने रात भर भारत के विदेश सचिव को फोन करके बताया कि पाकिस्तान न केवल अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार है, बल्कि भारत के पुलवामा डोजियर पर कार्रवाई करने और आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने उनसे कहा कि इमरान खान अगले दिन संसद में घोषणाएं करेंगे। बिसारिया के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों ने डीजी आईएसआई असीम मुनीर और विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से बातचीत में पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया। ये एक फेक ऑपरेशन, नदीम अंजम, यानी ब्रिटेन अमेरिका सब समझा रहे थे पाकिस्तान कि तुम सोच लो तुम्हारा फिर क्या हो, फिर मोदी को हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत हो रखी थी और पाकिस्तान रात भर सो नहीं पा रहे थे। इमरान खान, ये हालत थी। इमरान की मोदी से मुलाकात करने के लिए बिसारिया से फिर संपर्क किया था। किताब में बिसारिया ने दावा किया कि इमरान के एक करीबी दोस्त ने एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बिश्केक में इमरान और मोदी के बीच मुलाकात और बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया था। इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके ये बताना चाहते थे कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए कितनी ईमानदारी से काम कर, यानी इमरान खान पूरा हाथ पैर मार रहा था भाई कि कैसे नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जीत लूं, कैसे जैसे नहीं होता अपने टीचर को समझा दूं, सर मैं पढ़ाई करता हूं, आप मुझे सजा। ये भारत की ताकत होती है। इमरान खान प्रयास करना चाह रहा था कि किसी तरह से मोदी मिलने, और मोदी मिलने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको दिख रहा है तुम्हारे यहाँ ऑफिस सही, तुम्हारे यहाँ दल को छुपा के बैठे हो, तुम आके मुझसे कह दोगे कि भैया हाँ बहुत बढ़िया, हम आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। सही बात। तो नरेंद्र मोदी नहीं मिले। लेकिन आप ये देखिए आज की डेट में भारत की ताकत क्या है कि इमरान खान हो, मालदीव हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय देश हो, मुंह पर भारत जो है वो बोल के आता है। यूरोपीय देशों को जयशंकर ने सुनाया था कि जितना हमको तेल खरीदने के लिए रूस से बोल रहे हो तुम उतना एक दिन में कंज्यूम कर देते हो, हमको मत सिखाओ। सही बात। रूस को बैठ के समझा क्या है कि ये उनका वक्त नहीं है, लेकिन रूस से दोस्ती नहीं तोड़े नरेंद्र। अमेरिका जो है कितना चिढ़ता रह गया, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी और भारत के बिना दुनिया भी चल नहीं सकती। चीन जो है वो बिलबिला के रह गया क्योंकि वहां राफेल खड़ा कर दिया और सैनिक हटाने से मना कर दिया, और इसलिए ये सब 3-5 करता है और हमारे यहाँ के पत्रकारों को सेटिंग गेटिंग करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चला। और मालदीव का जो हाल है आपने देख लिया, पाकिस्तान में घुस के ठोक देते हैं हम लोग, सोमालिया से अपने लोगों को बचा के ले आते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से बचा के ले आते हैं। ये नया भारत, इस भारत से दुनिया इस वक्त खौफ खाती है, इस भारत की जरूरत दुनिया महसूस करती है, और ये नया भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया है जिनको आपको इसका क्रेडिट देना होगा कि हम बेवजह तुम्हें ठोकेंगे नहीं,
लेकिन अगर तुम लिमिट क्रॉस करोगे तो छोड़ेंगे। इस नए भारत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हाँ जी गाइस, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी कमाल की बातें हैं। अब मालदीव तो भाई अब चलते ही रहेगा। अब देखो ना, एक जो पाकिस्तान पर है और एक इंडिया की अभी को मतलब कि सिनेरियो में देखा जाए ना, जो पोजीशन है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री की। आप देखो ना, अगर चाइना ने भी कोई स्टैंड लेना है ना, अगर उनके मतलब के कंट्री के साथ एक रिलेशन है, उन्होंने मतलब कि इधर से गुजर जाना है, गुजर ऐसे जाना है कि एक मतलब कि उनको एक उनसे एक तोड़नी भी नहीं चीज़ें और उनसे एक मतलब कि हर चीज़ कार भी लेनी है। लेकिन जो इंडिया की भाई पोजीशन है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे जो भी हो, भाई एक जवाब मुंह पर देना है और आपने एक जो लोगों को एक आगे लेकर चलना है ना, वो सबसे बड़ी बात है। अब हाल ही में हमने भाई देखा था डॉक्टर एस जयशंकर को भाई, जब उन्होंने यूएनए में जाकर लतेड़ा था सबको, क्योंकि उधर काफ़ी ना एक मतलब कि आप देखो ना, जो भी बंदे जाते थे इधर, अब पाकिस्तान से कोई गया है तो उन्होंने भाई कश्मीर का मुद्दा लेकर जाना है यूएनए में। उसने ये नहीं बोलना कि यार एक हमारी कंट्री के इतने मसाइल हैं, उस पर कोई चीज़ करे। एक हर चीज़ होती है यार, आप मतलब कि आपने मसाइल रख सकते हैं सामने, लेकिन किसी और कंट्री ने जाना है तो भाई उसने और कोई मुद्दे लेकर जाना है और कंट्री को करना है। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे ना भाई, वो पूरे वर्ल्ड का मुद्दा लेकर गए थे, क्योंकि उन्होंने भाई जाकर यही बताया था कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसको आप ये ना समझे कि आप बहुत सीरियस है। जब आपकी प्रॉब्लम आती है, आप पूरी कंट्री पर सेक्शन लगा देते हैं, उनको मतलब कि एक ऐसे उनका दायरा तंग कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पर बात आती है तो आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो वो उनको जो जवाब दिया था ना, वो सबसे बड़ी पोजीशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगी थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भैया मालदीव का जो एक एम्बेसडर है ना, उसकी तरफ आए, उसकी हालत क्या यार, यकीन करो हम तो वो कनाडा वाला नहीं भूल रहे थे कि उनको कैसे जो है ना वो मतलब एक 5 मिनट का टाइम दिया था। तो ये सेम टू सेम उनकी पोजीशन हो गई है कि इधर भी 5 मिनट का टाइम दिया, लेकिन ये कि वो बेचारा जैसे निकला है ना, असल में ना पता नहीं क्यों यार एम्बेसडर वो बेचारे इधर बैठे होते, उनको पता ही नहीं होता कि एकदम क्या हो जाता है। चलो कनाडा वाला आप समझ सकते हैं कि वो एक प्लानिंग के तहत हुआ, वो पहले चीज़ें चल रही थी, ज़ाहिर बात है, तब जाके वो उन्होंने ये बात की। लेकिन ये मालदीव वाला तो किसी ने सोचा भी नहीं था, उनको दरमियान में कोई ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं थी, तो उन्होंने एक उड़ता तीर जो है ना वो ले लिया। लेकिन उसके रिजल्ट अब क्या हुआ, आप देख लो कि अब इसराइल तक या इतने बड़े मुल्क जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आप जो है ना वो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आनी है लक्षद्वीप के ऊपर, और ऐसे ऐसे होटल या ऐसा ऐसा आप वहाँ पे एक विजिटर आएंगे या वो मतलब टूरिज्म को एक प्रमोट करेंगे कि लोग जो है ना वो, क्योंकि आप हर किसी की जिम्मेदारी मान जानी है, हर किसी का यही फोकस होना कि हम किसी ना किसी तरीके भाई अपना इस चीज़ को जो है ना वो, ज़ाहिर बात है टूरिज्म ख़त्म तो नहीं ना होगा। अब जो मतलब जिनको शौक है उन्होंने जाना ही जाना है। अब थोड़ी देर के लिए उनको वेट इस चीज़ का करना पड़ना है कि जब तक वहाँ पे एक मतलब सारा सिस्टम जो है ना वो एक ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सिस्टम ज़रूर है टूरिज्म, लेकिन ये कि जब आप ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे तो वो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यार देख लो कि किस तरह आप कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। बाकी भी जो उनके ट्रिप रेलिवेंट या एक फ़्लाइट या बाकी जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी चीज़ें, वो भी बढ़ के जो है ना वो सामने आ गए। ज़ाहिर बात है आप जो इस तरह से खुल के आ रहे हैं तो उन्होंने आगे का प्लान भी तो यही सोचा होगा ना कि हमने आगे जाके चीज़ों को संभालने कैसे हैं। लेकिन यह कि भाई वो एम्बेसडर्स के साथ बहुत बुरा हुआ। बाकी भाई नहीं, एम्बेसडर आप देखो ना, एम्बेसडर में बहुत पावर होती है। आखिरकार वो एक पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है उधर बैठकर। अब ये नहीं कि एक कंट्री जाकर एक डायरेक्ट हमले ही कर देती है, पहले एम्बेसडर को बुलाकर भाई एक रिकॉर्ड करना होता है कि आप कोई चीज़ें करें, क्योंकि एम्बेसडर में एक बहुत पावर होती है। वो हर अपनी कंट्री को एक मतलब कि बोल सकता है कि इधर मामले एक ख़राब हो गए। जो भी एक कंट्री में मामले छिड़ते हैं ना, एक आप देखो ना, जब भी कंट्री में कुछ मामला तो वो लोग जाकर एम्बेसडर को ही सबसे पहले वो घेरते हैं कि इस बंदे को पहले, क्योंकि वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है। लेकिन अब क्या करें यार, मालदीव वाले अब कूद पड़े हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। पहले वो एक यूक्रेन, रशिया, फिर इसराइल, फ़लस्तीन। अब मामला लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा मामला, क्योंकि बीच में ये एक साउथ कोरिया भी थोड़ा सा एक उखड़ा है, लेकिन वो मामला थम गया था। नहीं तो भाई पूरे वर्ल्ड में तो एक वार का सिनेरियो बन जाना था। लेकिन भाई ने एक जो बुक्स के बारे में बताया ना, वाकई वो एक ना
खुद एक परेशान बुक से पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सिनेरियो है, आप न्यूज़ में देख ले कुछ और चीज़ें होगी, लेकिन जब एक बुक्स में चीज़ें छापी जाती है ना, तब एक रियलिटी छापी जाती है। क्योंकि अब जब हम इधर बैठे थे कि भाई वो चीज़ें हो चुकी थी तो हमें और कुछ सिनेरियो लग रहा था, लेकिन पीछे कुछ यार पीस हाँ, का मैसेज दिया जा रहा पीस का। है या ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई अंदर खाते गेम ऐसी चल गेम रही थी बाकी कि है। 6 के 6 उन्होंने इधर जो है ना वो उनका मुंह इधर कर दिया, नाव प्रमोस उन्होंने इधर जो है ना उनके मुंह कर दिए थे। लेकिन ये कि उस वक्त भी यकीन करो हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का गुस्सा था कि आपने वापस क्यों किया। लेकिन ये कि कुछ चीजें बातें बाद में निकली भी, जिस तरह वो टांगे कांप रही हैं, पसीना आ रहा था, वो बातें या और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें। लेकिन लोग जो है ना उसको एक पॉलिटिकल रंग दे देते कि नहीं ऐसा यार नहीं हो सकता, नहीं, वो चीज़ें सब एक होगा। बुक्स में क्लियर है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।